हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग RRB NTPC CBT 1 परीक्षा में जो GK GS के प्रश्न आते हैं उन्हीं सब प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और ये सब क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सब प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। इससे आप सभी को आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। इससे यह पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है और फिर प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो और भी हमने क्लास पीछे बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद किसने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी? तो समुद्रगुप्त ने। और दूसरा प्रश्न है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। यह जो क्वेश्चन है कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वह कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, जिन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और आगे प्रश्न है, देखते हैं। तीसरा कौन सा प्रश्न है? 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? तो वह कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। और आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा आधार जारी किया जाता है? तो यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और अगला प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसके द्वारा यह जो आधार कार्ड होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है। और आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है आप सभी को बताना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में की गई थी। 1988 में की गई थी। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो वह कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि एक उनसे असंगत है। तो उस नदी का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो उस नदी का आप सभी को बताना है जो 3 नदियों से अलग है। तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, यह तीनों नदी हिमालय से निकलती हैं, जबकि गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय नदी है। तो यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो गोदावरी। और अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 1956 तक चली थी। कि योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो आप सभी को बताना है। तो वह कौन थे? के.एन. राज थे, युवा अर्थशास्त्री।
तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप सभी को पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो GMT प्लस 5:30 यह भारतीय मानक समय रेखा को सटीक ढंग से दर्शाता है। और अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो हाँ, कौन थे? तो कॉलिंग मैकेंजी थे। तो इन्हें आप सभी को ध्यान रखना है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस किसके जनक थे? तो वनस्पति विज्ञान के। और अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था? तो वह कौन था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था, शेर शाह सूरी ने। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा, देखिए क्या पूछा गया, दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण? तो 1998 में किया था, 1998 में किया था। और पहला भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस सन में किया था? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं पता हो तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था आप सभी को बताना है। तो जॉन डाल्टन ने किया था। और आगे है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे 1957 में द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो आप सभी को यह बताना है। तो कौन थे? तो जीन गॉटमैन। और आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप सभी को यह पता होगा। तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और आगे प्रश्न है, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो यह कथन किसका था? अवध साम्राज्य के बारे में। तो यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध साम्राज्य के बारे में कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो किस महाद्वीप में स्थित है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? और हाँ, आप लोग जरूर देख लिया करिए। तो कौन कौन है? राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति, इस सब से मिलकर भारतीय संसद का ये सब अंग है। लेकिन राज्य विधानसभा नहीं है भारतीय संसद का अंग, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना, ये मिस्टेक से लिखा गया है, 1923 में की गई थी। 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट,
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो कहाँ पर है? तो जिनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। और 24 क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो प्रच्छाया कहलाता है, प्रच्छाया कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो कोलकाता को, कोलकाता को द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। और बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होता है। तो क्या मौजूद होता है? तो मीथेन, मीथेन 75% तक मौजूद होता है। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो वह कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और 28 क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो किस डेट को किया गया था? यह आप सभी को इस डैश में बताना है किस डेट को किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया था। और आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ 0 मील का पत्थर देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो यह कहाँ पर है आप सभी को बताना है। तो यह नागपुर में है, नागपुर में। और 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव, फोटोवोल्टाइक प्रभाव यह सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, इसमें डैश है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट जो कि हम इसमें लिखे हुए हैं जैसे। तो 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी आप सभी को बताना है। तो यह 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है इसे भी। और अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? अकबर ने करवाया था। और संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस तिथि। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन एक इनपुट डिवाइस है आप सभी को बताना है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यह जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को बताना है किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। और अगला 37 क्वेश्चन है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। और 38 क्वेश्चन है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो किस वर्ष? तो 1911 में, 1911 में किए थे। और 39 प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है?
तो किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। और अगला प्रश्न है, भारत के उप प्रधानमंत्री यानी 1977 से मतलब 1979 तक थे तो कौन थे बताना है आप सभी को। तो जगजीवन राम जी थे, जगजीवन राम जी थे। तो यह पूरे 40 प्रश्न थे स्टूडेंट, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूरे 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 60 प्रश्न रीजनिंग के मैथ के होते हैं और 40 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं। तो हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न करवा रहे हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा 1 से 2 बार। और पीछे भी क्लास की गई है प्रीवियस पेपर का, तो आप लोग ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। और मेरी क्लास को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू।